हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी आंशिक भिन्नों के द्वारा इंटीग्रेशन, जिसमें हमने 2 से 3 क्वेश्चन लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। तो नाउ यहां से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसे करेंगे। ये है हमारे पास x अपॉन x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। सिंगल सिंगल फॉर्मेट है, सिंगल वाला फॉर्मेट लगेगा यहां पर। तो कैसे करेंगे, यहां से इसका हल शुरू कर रहे हैं। यहां पर ऐसा लिखेंगे, माना ये है आपके पास x अपॉन x-1 x-2 x-3। इसको अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन में सेपरेट कर लेंगे। इसके नीचे अलग से x-a प्लस में b x-2, इसके नीचे अलग से c x-3। इसको कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। नाउ x इक्वल क्या होगा, यहां पर x बराबर, इसको जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो x-1 से x-1 कटेगा, यहां पर बचेगा x-2 इंटू x-3। ये यहां पर बचेगा जब आप इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में a चल रहा है आपके पास प्लस। ऐसे ही x-2 से x-2 कटेगा, बचेगा क्या, x-1 x-1 x-3, और ये b चल रहा है आपके पास प्लस में। इसी तरह से x-3 से x-3 कटेगा, बचेगा क्या, x-1 x-2, और ये c। अब हमें यहां पर क्या चीज अननोन है, a अननोन है, b अननोन है, c भी अननोन है। हमें a b c की वैल्यूज चाहिए। वो कैसे आएगी, इनको 0 के इक्वल करने पर। तो जब एक बार इसको जब आप 0 के इक्वल करेंगे, यहां पर x की एक वैल्यू आएगी 1। इसको जब 0 के इक्वल कर देंगे, यहां पर वैल्यू जाएगी 2। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी 3। ये वैल्यूज उठाकर हम यहां पुट कर देंगे इसमें, क्योंकि ये इसके लिए वैलिड है। x की हर एक वैल्यू के लिए ये इक्वेशन वैलिड है, जिससे हमें a b c तीनों की वैल्यूज मिल जाएगी। तो x बराबर 1 रखेंगे, जब यहां से क्या आएगा 1, सब में रखेंगे 1 माइनस 2। मैं क्या कर रहा हूं, x की जगह 1 पुट कर रहा हूं। 1 माइनस 2 1 माइनस 3, ये a। यहां पर 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहां पर 1 रखेंगे 0 हो जाएगा। यहां से a की वैल्यू मिलेगी आपको 1 इक्वल माइनस के 1 माइनस के 2a। तो यहां से कितना आ जाएगा, 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 2a। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ये हमारे पास a की वैल्यू आई है अभी। इसी तरह से x बराबर 2 पुट करेंगे। जब आप x बराबर 2 यहां पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहां पर वैल्यूज मिलेगी, यहां पर भी 0 हो जाएगा। b की वैल्यू मिलेगी यहां पर आपको। जब आप यहां पर पुट करेंगे, ये x की जगह क्या, 2 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 3, और ये b 2 इक्वल 1 बचेगा, यहां पर माइनस के 1 बचेगा, और ये b। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस के 2 आ जाएगी यहां से। इसी तरह से x बराबर 3 पुट करेंगे। जैसे ही आप x बराबर 3 पुट करेंगे, यहां पर 3 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, ये सारा ही 0 हो जाएगा ओवरऑल। यहां पर 3 पुट करेंगे, ये भी 0। यहां पर वैल्यूज मिलेगी आपको c की।
तो 3x चल रहा है, ये इक्वल यहां पर पुट करेंगे 3 - 1, 3 - 2 और ये c चल रहा है। तो यहां से वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 2 यहां पर बचा, 1 यहां पर बचा, 1c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। हमारे पास a b c आ चुके हैं, इसको उठाकर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे a व b और c और c के मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट में मान पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये है आपके पास x, x - 1, x - 2, x - 3, ये यहां पर a था। जैसे ही आप यहां पर पुट करेंगे वैल्यूज, a की वैल्यू क्या है, 1/2, 1/2, इसके नीचे क्या आ जाएगा, x - 1। इसी तरह से b की वैल्यू क्या है, -2, तो प्लस माइनस के यहां क्या आएगा, 2 में x - 2। इसी तरह से c की वैल्यू क्या है, 3/2, इसके नीचे x - 3। एक्चुअली हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, ये dx, तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये dx। तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा 1/x - 2 dx, -2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन होगा x - 2 dx, प्लस में 3/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा यहां से 1/x - 3 और ये dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन जैसे ही आप करेंगे वो क्या बनेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, 1/2 तो बाहर है, इसका क्या होगा, log x - 2, -2 बाहर है, इसका क्या होगा, log x - 2। इसी तरह से प्लस के 3/2 बाहर है, इसका क्या हो जाएगा, log x - 3 और यहां पर प्लस में c लग जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। ये जो भी आया है ओवरऑल, यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आया है, ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना था। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्मेट का ही है, अभी तक हमने इसमें कुछ नया नहीं किया। जैसे हमने पिछले 3 क्वेश्चन किए थे, सेम उसी पैटर्न पे ये है, ताकि आपका फ्लो बन जाए कि हमने कैसे किया था। आपको याद आ गया होगा कि सिंगल सिंगल में इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये सिंगल वाला फॉर्मेट था। अब इसके बाद मैं कुछ नया करने वाला हूं, एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, उसको देखेंगे। पहले इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद उस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये तो आपके पास वो था जब पावर कम हो, परिमेय फलन हो। इसकी पावर यहां कितनी है, 1, और अगर और इसकी कितनी है, 3। तो इस केस में तो हम ऐसा करते हैं, लेकिन अगर पावर बराबर आ जाए या इसकी पावर ज्यादा आ जाए तो क्या करेंगे उस केस में, उसको हम डिस्कस करेंगे अब जा। तो इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम उसको ही डिस्कस करते हैं।
12 है ये हमारे पास आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 12। हमारे पास बराबर, ये ऊपर 2 घात है, यहां पर भी 2 घात है। तो अगर बराबर या ज्यादा घात आ जाए अंश से, अंश की हर से, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम इनको जब भी बराबर या ज्यादा घात आ जाए, अगर सिंगल सिंगल होती तो हम इनको सिंगल फॉर्मेट में तोड़ देते, लेकिन इसमें हमको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हम डिवाइड देंगे जब हमारे पास बराबर घात आ जाए या ज्यादा आ जाए, तो उस केस में डिवाइड दे दो और कोई कुछ नहीं करना है, डिवाइड देना है। 5x+6, ये हमने 9th और 12th में भी की, उसमें 9वीं 10वीं में हमने ये बहुत किया है। x², इसको 0x करके लिख दो, प्लस में 1 करो। यहां पर x को x से डिवाइड करेंगे, जैसे ही आप x को x² से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। 1 यहां पर आ जाएगा। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को, इस पूरे को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई करके लिखेंगे? x² माइनस के 5x प्लस के 6। जैसे ही आप यहां पर घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इससे ये कट जाएगा, प्लस के 5x यहां पर बचा, माइनस के 5 यहां पर बचा। अब आगे और डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास पावर कम हो चुकी है। पहले जो पावर x² थी वो अब x में बच गई है, तो आगे डिवाइड नहीं करेंगे। तो यहां पर इसको लिखेंगे कैसे? हम इसको लिख सकते हैं अतः, इसको लिखेंगे अतः x² प्लस 1, x² माइनस के 5x प्लस में 6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मान लो ये होता हमारे पास, हम डिवाइड करते अगर 14 को 5 से डिवाइड करते, तो पहले तो पूरा पूरा टेबल जाएगा, ये 5 दूनी 10, 14 में से 10 गए तो 4। तो हम 14 को क्या लिख सकते हैं? इसको, ये यहां पर जो लिखा हुआ है, हम 14 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 5 तो 2 बार पूरा पूरा गया, 5 और 4 शेष फल बचा रिमाइंडर, और 2 पूरा पूरा गया। इसको हम ऐसा तोड़कर लिख सकते हैं 5 दूनी 10 प्लस 4 14। तो हम 14 को ऐसे लिख सकते हैं। वही काम हम यहां पर करेंगे। इसको हम कैसे कह सकते हैं? 1, ये तो पूरा पूरा, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 प्लस दिस प्लस ये अपॉन ये होता है 5 दूनी 10 और 4, जो पूरा पूरा गया है वो शेष फल बचा, वो जिससे हमने डिवाइड किया था उसको अपॉन में रखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस शेष फल क्या बचा? ये 5x माइनस 5, 5x माइनस 5, डिवाइड हमने किससे किया? ये x² माइनस के 5x प्लस के 6। इसको हम ऐसा तोड़कर लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। ये 1 प्लस ये इक्वल का चिन्ह यहां पर लगा देंगे। ये तो रब का काम था कि अगर आपके पास ये आ जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं डिवाइड। इसको मैं हटा रहा हूं ये, क्योंकि ये तो आपको करना ही करना है, डिवाइड करना। आप बचपन से करते आए हुए हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं। जब घात वो आ जाए आपके पास बराबर, 2 घात थी ना यहां पर, और ये 1 घात, तो 3 घात ऊपर हो गई, नीचे हो गई 2 घात ऊपर,
तो हमारे पास जब सेम घात आ जाएगी तो हम उसको सिंगल घात में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास सिंगल घात है, तो नाउ इसको सोल्व करेंगे। 1 प्लस, यहां से 5 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x-1। इसको हम फैक्टर करके लिख सकते हैं, ये भी हमने बचपन में किया है 9th क्लास में, कि दो फैक्टर ऐसे कि गुणा करने पर 6 आ जाए और इनको ऐड करने पर 5 आ जाए, तो 3 दूनी 6। ये हो जाएगा -3x -2x, 3 दूनी 6, गुणा करने पर 6 आ जाए। 1 + 5x-1, यहां से x कॉमन लेंगे जब आप, अंदर क्या बचेगा x-3, यहां से -2 कॉमन लेंगे, x-3 यहां पर बच जाएगा। 1 प्लस में ये चल रहा है आपके पास 5x-1, ये क्या बचा x-3, ये x-2। इसको लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारे पास ऐसा कुछ बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर माना या लेट, इसको सोल्व करना हम जानते हैं। ये हमारा सिंगल, आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये सिंगल वाला फॉर्मेट बन चुका है। ये अगर आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें, ये सिंगल फॉर्मेट बन चुका है। ये वैल्यूज किसकी आई है हमारे पास, x² + 1 अपॉन में x² - 5x प्लस में 6 की वैल्यू है ये। तो यहाँ पर लेट, जैसे हम इसको सोल्व करते आए हैं उसे ऐसे ही करेंगे, लेट x-1 अपॉन में x-3 x-2, इसको तोड़ दो। पार्शियल फ्रैक्शन में आप इसको तोड़ेंगे तो a के नीचे अलग से x-3, b के नीचे अलग से x-2, तो क्या बनेगा ये x माइनस, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दो, ये इक्वेशन सेकंड है हमारे पास। x-1, x-3 से x-3 कटेगा, x-2 यहां पर बचेगा, a बचेगा, प्लस में x-2 से x-2 बचेगा, कटेगा, x-3 बचेगा यहां पर, और ये b बचेगा। अब हमें यहां पर a और b की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो x का मान आएगा 3, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो x का मान आएगा 2। जब आप 3 रखेंगे यहां पर, थ्री पुट करेंगे आप यहां पर, तो ये बनेगा 3 - 1 इक्वल में 3 - 2 a। तो ये बनेगा आपके पास, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 में से 1 गया 2, और 3 में से 2 गया, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 2। इसी तरह से b की निकाल लेंगे। b की निकालने के लिए आप x की जगह क्या पुट करेंगे, 2। 2 पुट करेंगे कहां पर, इस इक्वेशन में। जैसे ही आप 2 पुट करेंगे, 2 - 1 यहां पर पुट करेंगे, 2 - 3, ये b है, यहां पर 1 बचा, ये माइनस के b बचा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, -1।
ये ए और बी की वैल्यू आप इस इक्वेशन में सेकंड में पुट कर देंगे। तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल ए की वैल्यू क्या है 2। तो यहां हो जाएगा ये 2, यहां इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में पुट कर रहे हैं x माइनस 3 प्लस में b की वैल्यू क्या है -1, तो ये हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन में x माइनस 2। ये वैल्यूज उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या बनेगा ये वो देखिए। ये वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर, इसका हमको एक्चुअली इंटीग्रेशन करना है जो दिया था एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस में 6 ये dx, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस 5 इसकी वैल्यू क्या आई है 2x माइनस 3 माइनस के 1 अपॉन x माइनस 2। कहां से लिखी है वैल्यूज मैंने, ये dx यहां पर इक्वेशन फर्स्ट से मेंशन कर देंगे ये वैल्यूज इक्वेशन को थर्ड मान लो। ये वैल्यूज मैंने इक्वेशन थर्ड से पुट की है, इसकी यहां पर इक्वेशन फर्स्ट की। इक्वेशन थर्ड से ये वैल्यूज यहां पर पुट की है, तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका होगा 1 dx प्लस में 5 इसको नोट डाउन करेंगे पहले। चलिए दोस्तों, यहां पर जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे 1 dx 5 दूनी 10 बाहर आएगा, आपका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन x माइनस 3 का प्लस ये dx प्लस माइनस माइनस के 5 ये बाहर आएगा 1 अपॉन x माइनस 2 का यहां पर इंटीग्रेशन होगा। तो क्या बनेगा ये बनेगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है 1 का होता है x प्लस 10, इसका होगा log x माइनस 3 ये मोड, ये माइनस के 5 log x माइनस 2 प्लस में c। ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। बस जब भी आपके पास ऐसे डिवाइड करके देख लेंगे, जब भी आपके पास सेम घात आएगी यानी बराबर आएगी तो उसको डिवाइड करके ऐसे तोड़ लेंगे, फिर तो ये सेम वही फॉर्मेट है फर्स्ट फॉर्मेट, सिंगल सिंगल में तोड़कर कन्वर्ट किया, ये वैल्यूज निकाल ली यहां पर, ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट की है मैंने, इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे इसको। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी ये, इसकी वैल्यू कहां से, ये इक्वेशन थर्ड से ये वैल्यूज उठाकर यहां पर पुट की है और कुछ नहीं किया, ये सब कुछ एज इट इज चल रहा है ऐसे ही। ये इसका फाइनल आंसर है, इसको नोट डाउन कर लेंगे।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 12 किया है, सेम उसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन नंबर 6 है। नाउ ये है हमारे पास 1/x² अपॉन x इंटू 1 - 2x। सबसे पहले इसको आई कंसीडर कर लेंगे। आई इक्वल क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन करना है हमको 1 - x², ये x है आपका, और ब्रैकेट में 1 - 2x, ये ब्रैकेट क्लोज dx। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x को, ये होगा 1 - x² अपॉन x - 2x² dx। आप यहां से माइनस बाहर लो, आई इक्वल माइनस बाहर लेंगे जब आप, तो ये बचेगा x², माइनस बाहर है तो ये यहां पर बच जाएगा। यहां से भी आप माइनस बाहर लेंगे तो ये बचेगा 2x² माइनस में x dx। इस माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो i इक्वल क्या आ गया आपका, x² - 1 अपॉन 2x² माइनस x dx। ऊपर 2 घात है, नीचे 3 घात है, ज्यादा घात आ गई। दो दो ये सेम घात है तो इसको डिवाइड करेंगे। हम करेंगे यहां पर 2x² माइनस में x प्लस में 1 इंटू 0 को डिवाइड करना है x² माइनस के 1, इसको ऐसे लिख लो x² प्लस में 0x माइनस में 1। तो जैसे ही आप x² को 2x² से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, ये 1/2। 1/2 यहां पर आ जाएगा। इस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जैसे ही आप 2x² माइनस के x प्लस 1 इंटू 0, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा x माइनस x अपॉन 2, ये 0 है तो ये 0, ये बनेगा यहां पर x² माइनस के x अपॉन 2 प्लस में 0। जैसे ही आप घटाने पर लिखेंगे चिन्ह चेंज होंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये हुआ कैंसिल। यहां पर क्या बचा, माइनस के प्लस के, क्योंकि प्लस हो गया ना ये x अपॉन 2। यहां पर क्या बचा, माइनस के 1, ये बचा यहां पर। तो अब इसको लिखेंगे यहां पर, ये तो रब का काम था यहां पर। इसको हम कह सकते हैं, ये dx इक्वल होगा दरअसल 1/2 x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन में ये प्लस है यहां पर दिस। 2x² माइनस के x, ये नाउ इसको आगे सोल्व करेंगे।
1/2 प्लस x-1, या इसको एक काम करो, ये तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आई है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इसको यहां पर इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, यहां पर लिखेंगे अतः x² - 1 अपॉन 2x² - x, ये इक्वल होगा आपके पास ये 1 + 2 प्लस में दिस अपॉन दिस x/2 - 1 अपॉन में 2x² - x, ये होगा। इसको आगे सोल्व करेंगे, 1/2 प्लस में ये क्या होगा, x - 2 अपॉन 2 अपॉन में 2x² - x। नाउ ये क्या बनेगा, यहां पर 1/2 प्लस में ये 2 भी बाहर आएगा, 1/2 अंदर क्या बचा, x माइनस 2 बचा अपॉन में 2x² - x बचा। इसको कहेंगे इक्वेशन सेकंड। ये यहां पर आपकी इक्वेशन सेकंड आ चुकी है। चलिए दोस्तों, तो यहां से आप देख सकते हैं ये 2 तो बाहर आ चुका है आपका। यहां पर क्या बचा आपका, एक्चुअली ये 1/2 बाहर आ गया, यहां पर बचा, यहां से x कॉमन ले लेंगे, ये है आपके पास डेट इंप्लाइज 1/2, ये 2 बाहर लिया है मैंने सिर्फ, ये यहां 2 आया है प्लस में 1/2, क्या बचा अंदर, x - 2 बच रहा है, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आएगा यहां से क्योंकि ये x² है, ये x है, तो यहां पर क्या बचेगा, 2x - 1, इसको इक्वेशन सेकंड कहेंगे। ये आपका फर्स्ट फॉर्मेट में चला जाएगा, ये जो टर्म्स आई है इसको हम फर्स्ट फॉर्मेट से सोल्व कर लेंगे और उठाकर ये वैल्यूज यहां पर रख देंगे। फिर तो क्या करेंगे, लेट, मैं इसको भी रफ कर रहा हूं यहां पर क्योंकि रफ का काम था ये इक्वेशन सेकंड आ चुकी है, तो इसको लेट x - 2 अपॉन x - 2, सॉरी ये है आपका 2x - 1, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे, इसके नीचे अलग से 2x - 1 प्लस में b के नीचे अलग से x, को सिंगल सिंगल में कन्वर्ट कर लिया, तो यहां से क्या होगा, x - 2 इंटू में x - 2 था ना, ये इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये कटेगा इससे, यहां पर क्या बचेगा, x a बचेगा प्लस में x कटेगा 2x - 1, यहां पर b बचेगा, को इक्वेशन थर्ड नाम देंगे एक बार के लिए। यहां पर a और b अननोन है, एक बार x की जगह 0
एक बार x की जगह 1/2, इसको 0 के इक्वल करेंगे, क्या बनेगा? 2x-1 को 0 के इक्वल करेंगे तो 2x, ये 1x का मान आएगा 1/2। तो एक बार x की जगह 0, एक बार x की जगह 1/2। जैसे ही आप ये करेंगे, यहां पर ये क्या बनेगा? 0 पुट करो, 0-2, यहां पर 0 करेंगे, खत्म। यहां पर 0 पुट करेंगे, 2 × 0 -1, ये b, माइनस के 2, 0, ये एक्चुअली माइनस के b हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ गई 2। अब a की निकाल लेंगे, x की जगह 1/2 पुट करेंगे, 1/2, 2, 1/2a, यहां पर 1/2 रखेंगे, 2 से 2 खत्म, ये 1 से 1 खत्म। तो ये क्या बनेगा? 2 दूनी 4, माइनस के 3/2, तो मैं 1/2 a, ये है, 2 से 2 खत्म, a की वैल्यू आ गई माइनस के 3। a और b के मान इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। जैसे ही आप a और b के मान इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो क्या बनेगा वो देखिए। a का मान है माइनस के 3, मैं इसको हटा रहा हूं। a और b के मान याद रखेंगे बस। a का मान है माइनस के 3, b का 2। a का मान आया था माइनस के 3, b का मान था 2। इनको इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। जैसे इनको इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, क्या बनेगा? ये x-2 अपॉन x 2x-1, a की जगह माइनस के 3, 2x-1 प्लस में 2, इसके नीचे x। ये आ गई है हमारे पास इक्वेशन 4। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा x² माइनस में 1, 2x² माइनस के x, ये है 1/2 प्लस में 1/2। इसकी वैल्यू x-2, x 2x-1 की यहां, तो ये हो जाएगी माइनस के 3, 2x-1 प्लस में 2x कहां से रखी है? इक्वेशन 4 से, ये मेंशन कर देंगे यहां पर। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका x² -1 अपॉन 2x² -x, 1/2, 1/2, ये -3, /2 बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन होगा x-1 का, ये dx, प्लस में 2 बाहर लेंगे, ये इंटीग्रेशन होगा 1, ये dx। तो क्या बनेगा ये फाइनल आंसर? पहले आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर मैं इसका आंसर यहां मेंशन कर दूंगा, तब तक आप इसको नोट डाउन करेंगे।
चलिए दोस्तों, इसका फाइनल आंसर क्या होगा वो देखिए यहाँ पर। ये इंटीग्रेशन है हमारे पास इसका, तो 1/2 1 हो गया 1 dx, इसका भी तो होगा इंटीग्रेशन। माइनस के 3/2 ये है इंटीग्रेशन 1/x-1 dx प्लस में 1/x dx। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 1 का x होता है सिंपल, आप सभी जानते हैं। ये माइनस के 3/2 कॉन्स्टेंट है, ये 2 नहीं आएगा, ये 2 अंदर ही रहेगा। ये 3, ये 2x-1 1/x का होगा, ये होगा log 2x-1, लेकिन जो कोफिशिएंट है इसका 2 वो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस में ये 2 इसका होगा log x प्लस में c। ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसको कह सकते हैं आप x-3 log x-1 2x-1/2 प्लस में 2 log x प्लस में c। ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था, यो आपको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है 13। इंटीग्रेशन करना है 3x-2 x² अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है x प्लस 3। तो ये सेकंड वाला फॉर्मेट है, सेकंड वाला फॉर्मेट है, तो कैसे करेंगे, माना लेट इसको 3x-2 अपॉन x² x प्लस 3। सेकंड फॉर्मेट क्या कहता है कि जो होल स्क्वायर है यानी जो डबल पावर में है उसको एक बार सिंगल एक बार डबल, तो ये हो जाएगा ये होगा a अपॉन x प्लस 1, एक बार सिंगल एक बार डबल x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये सिंगल है तो सिंगल c के नीचे x प्लस 3। इससे क्या होगा, एक x प्लस 1 से एक x प्लस 1 कैंसिल, ये बचेगा a प्लस में x² 1 से ये कटेगा x प्लस 3 b प्लस में x प्लस 3 से x प्लस 3 कटेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये c। अब हमें यहां पर 3 अननोन है a b c, तो एक बार तो x को 0 पुट करेंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा, इसको x बराबर 3 को तो माइनस के 3 आ जाएगा। लेकिन हमको 3 अननोन निकालने हैं, इससे 2 ही अननोन निकल सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास 3x-2, मैंने आपको बताया था ये x के किसी भी मान के लिए वैलिड है, तो जरूरी नहीं कि हम यही वैल्यू हम इसलिए रखते हैं इनको क्योंकि इनको सोल्व करने पर हमें वैल्यूज आसानी से मिल जाती है। लेकिन हमें अब यहां पर 3 अननोन है, जबकि हमारे पास 2 वेरिएबल है, यहां पर 2 चर है, तो तीसरा हम अपनी तरफ से x मान लेंगे क्योंकि ये x के सभी मान के लिए वैलिड है इक्वेशन। आप x का मान 2 पुट करो, -2 पुट करो, 0 पुट करो, 0 से
कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पर 0 पुट कर रहा हूं। तो जैसे ही आप x की जगह -1 पुट करेंगे तो यहां पर a का मान आएगा 11/4। आप निकाल लेना, a की वैल्यूज आएगी 11/4, b की क्या आएगी -5/2, ये आएगा b का मान। c का मान क्या आएगा, c का मान आएगा -11/4। आप ये मान रख रख के इसमें a b c यहां से फाइंड कर लेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर ये पुट करेंगे आप, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमको इंटीग्रेशन करना है 3x - 2 अपॉन x + 1। ये सेकंड वाला फॉर्मेट है। आपकी एक्सरसाइज में जो फर्स्ट फॉर्मेट है उस पर काफी क्वेश्चन है, सेकंड में इतने नहीं है। तो इंटीग्रेशन होगा 11/4, 11/4, इसके नीचे x + 1, ये dx तो बाद में ही लगा लेंगे इकट्ठा ही। b का मान है -5/2, इसके नीचे x + 1 का होल स्क्वायर, प्लस में c का मान है -11/4, इसके नीचे x + 3, ये dx। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/4, बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 1/x + 1 dx, -5/2 बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन होगा 1/x + 2 x + 1 का होल स्क्वायर, ये dx, -11/4, इंटीग्रेशन होगा 1/x + 3 dx। ये होगा 11/4 log x + 1 -5/2। 1/x का क्या होता है, ये होता है -1/x। -11/4 log x + 3 प्लस में c। 11/4 कॉमन ले लो, 11/4 यहां पर भी है, 11/4 यहां पर भी है, तो 11, या इसको ऊपर लिख देते हैं, क्या बनेगा 11/4 कॉमन लेंगे जब आप log x - 1 माइनस में log x - 3 माइनस माइनस प्लस के 5/2, ये है x + 1 प्लस में c। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा आपके 11/4। दो लोग अगर लोग में डिवाइड में हो, इसमें हो माइनस में, तो वो डिवाइड में आ जाते हैं माइनस के, ये बनेगा, ये मोड प्लस में 5/2, ये x + 1 प्लस में c, ये इसका फाइनल आंसर। तो ये एग्जाम्पल 13 था, आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। इस पर बेस्ड पर आप क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे, 8 से लेकर 8, 9 और 10 सेम इसी फॉर्मेट पर है।
आप ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा कल की क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।